इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों में से पूछा है, तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि किसी व्यक्ति का वेतन 10% कम हो जाता है। मतलब अगर हम 10% की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1/10। कहने का मतलब अगर वो पहले 10 रुपए कमाता था तो अब कितना कमा रहा है, एक कम, मतलब 9 रुपए। अब मुझे वापस कितने प्रतिशत से, सॉरी, को उसकी रिड्यूस सैलरी को बढ़ाना चाहिए ताकि उसको वापस से ओरिजिनल सैलरी मिल जाए। तो अभी आप 10 से 9 हो गए हैं, अब आपको 9 से वापस कितना करना है, 10। इसका मतलब आपको कितना बढ़ाना होगा, एक बढ़ाना होगा, कितने पर, तो 9 पर, इंटू 100। तो वैल्यू कितनी हो गई है, 11/9%। क्लियर है बेटा पल्लवी, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करते हैं। तो सुप्रिया का भी आ गया और ये इसका भी आ गया। चलिए ठीक है, तो पहले इसी पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिर है 86 नंबर, उसको लिख लेते हैं। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, when 60% of a number is subtracted from another number। मान लीजिए किसी नंबर का 60% को हम किसी दूसरे नंबर से घटाते हैं, तो जो दूसरा नंबर है वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 52%। ठीक है, अब देखो 100% का मतलब होता है एक। तो मैं कुछ इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि y का 100% माइनस उसमें से अगर हम x का 60% कहते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 52% ऑफ y। क्लियर है बेटा यहां तक सबको, किसी को दिक्कत? समझ में आया कैसे लिखा है? चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आऊं y को, तो ये हो जाएगा 48% बराबर, सॉरी, y बराबर 60% ऑफ x। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो x अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा 48/60। 12 से अगर हम काटे तो 4/5, मतलब पहले से दूसरे का अनुपात कितना आ गया, 4/5। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ा जाए। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 110 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। 110 और 111। पहली बात करते हैं 110। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, मतलब दिया हुआ, चल ठीक है, दिया हुआ है। अब समझो क्या बोल रहा है, 120% को, 120 नंबर को अगर हम x% से डिक्रीज करते हैं, तो देखो अगर मैं किसी नंबर को 10% से डिक्रीज करता था तो मैं कहता था कि वो 90% हो जाता है। कैसे? तो हम 100% में से 90% माइनस कर देते थे। वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर इस बार वैल्यू नहीं मालूम, तो मैं ये कहूंगा 120 जो है वो x% से घट जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 100% माइनस x%। तो ये उतना ही रिजल्ट देगा जितना 40 को आप x% से बढ़ा देते हैं, मतलब 100% प्लस x%। तो मैं ये कह सकता, इधर से इसको काटे तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 300% माइनस 3x% बराबर 100% प्लस x%। तो ये इस तरफ आ गया, तो 200% बराबर 3x%। तो मैं ये कह सकता, सॉरी 2x, 2x नहीं होगा, 3 से आएगा तो 4x%। तो परसेंट से परसेंट गया, 4 से कटा तो 50, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। मतलब आप 120 को कितने परसेंट से बढ़ा रहे होंगे, 50% से। क्लियर है बेटा यहाँ तक पल्लवी? आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है, देखो समझना।
एक को मैं m मान ले रहा हूं, एक को मैं n मान ले रहा हूं। m किसको मानूंगा, तो बोल रहा है x% ऑफ 210, तो x% मतलब 50%, 50% 210 का कितना हो जाएगा, तो 105। और दूसरा दे रखा है x प्लस 20, तो 50 और 20 70%, 180 का, ये कितना हो जाएगा, 126। अब मेरे से पूछा है कि ये पहला वाला दूसरे वाले से कितना लेस है। लेस है मतलब कंपैरिजन आप इस वाले से कर रहे हो दूसरे वाले से, पहले वाले का इंटू 100। तो 105 में से 126 को अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 21 बटा, और m की वैल्यू है 126 इंटू 100। तो वैल्यू जो अगर हम इसको काटें तो 1/6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 16/2/3%। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? किसी को भी यहां तक अगर दिक्कत है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा यश, अभी टाइप 1 थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो मैं आपके टाइप 3 की तरफ आता हूँ। क्लियर है बेटा यहाँ पे सबको? चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा था वो 111, इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है कि एक वाटर पाइप को हमने दो पीस में कट किया, और जो लॉन्गर पीस है उसका 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक, चलिए समझिएगा बात को, कि एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64%। तो जो लंबा पीस है मतलब बड़ा पीस है ना, लॉन्ग पीस, वो टोटल पाइप का 64% है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल पाइप 100% की है तो बड़ा पाइप कितना परसेंट का होगा, 64%। ठीक है, तो इसको अगर हम काटे 4 से तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं कि 25 सेंटीमीटर की एक लंबी पाइप थी, है ना, उसमें से एक बड़ा टुकड़ा काटा जिसकी लंबाई 16 है, तो बचा कितना, 9। और मेरे से यही पूछ रहा है कि बड़ा वाला छोटे वाले से कितना बड़ा है, मतलब आप इसका कंपैरिजन इससे करना चाहते हैं। तो हम नीचे किसको लिखेंगे, 9 को, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 100, काटते हैं तो 7/9 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी रहेगी ये, 77.77। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लेंगे या सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी इसमें अगर समस्या है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं बेटा, नहीं तो फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब सुप्रिया ने क्वेश्चन पूछा था टाइप 1 में से ही, 52 नंबर और शायद 52 नंबर और 100 नंबर, तो 100 नंबर इसी पर है, उसको इसी में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या बोल रहा है कि 427.27% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ 1/3 ऑफ इट सेल्फ, देन इट बिकम इतना, देन फाइंड द 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब एक चीज समझो, 1/11 होता है 9.09%, तो 2/11 क्या होगा, तो हम बोलेंगे 18.18%। तो 3/11 क्या होगा, तो हम बोलेंगे 27.27%। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1/11, और 1/11 का मान कितना है, 9.09% इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आ गई, 27.27। इसका मतलब अगर कहीं भी 9 का मल्टीपल रिपीट होता है तो वो किसका फ्रैक्शन बनेगा, 1/11। अब देखो एक चीज समझो, कभी भी ऐसे कोई फ्रैक्शन आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो 100 से ऊपर जो भी फ्रैक्शन है उसको अलग लिख दो। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता था 400% प्लस
27.27%। तो ये हो गया 4 × 100%। और इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली, कितनी होती है, 3/11। और 100% का मतलब होता है 1, तो ये हो गया 4 × 1 + 3/11, मतलब 4 + 3/11, तो 11 और 4 44 और 3 47, मतलब 47/11। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इतना एक नंबर का ऐड हो जाए विथ 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब मान लो कोई नंबर x है, उसका 47/11 अगर हम प्लस कर दे 1/3 ऑफ इटसेल्फ, तो वो नंबर कितना बन जाएगा, 12920। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, समझ में आया कैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो समझना मेन है। ठीक है बेटा, तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 33, ऊपर हो जाएगा 7 3 21, कैरी 2, 4 3 12 और 1 13, प्लस 11 ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये वैल्यू जाएगी 12920। तो मैं लिख सकता कि 142/33 x बराबर 12920। ठीक है। अब इधर बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं, 12920 को काटते हैं 142 से। तो सबसे पहले इसको अगर काटना शुरू करते हैं तो हम काट सकते हैं 2 से, है ना। अगर मैं 2 से काटता हूँ तो ये कटेगा 71, और ये कटेगा 6, और यहाँ 4 और 6 0, 6460। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 71 से, तो ये एग्जैक्ट नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी हालात में 71 से क्या नहीं होता, मतलब मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुकेगा। 7 3 21, कैरी 2, 141 होगा ना, 141, यही मिस्टेक हो गई। तो ये वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी, इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये जाएगा 152/33 x बराबर 12920। अगर 2 से काटते हैं तो 76, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 460। अब ये कटेगा सर में, अगर मैं 76 646 को काटूँ 76 से, तो 8 और 5 86 के आसपास, 8 से पहली बार जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 85 × 33। ठीक है। तो 85 × 33 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी भी होगी, क्योंकि वो मेरे से पूछा नहीं है, मेरे से क्या पूछा है, 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब आपको 20% निकालना है x का। 20% का मतलब होता है 1/5, और x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी आ गई वो, 85 × 33। इससे इसको काटे तो 17। ठीक है, तो ये जाएगा 51 51 561। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, ए। किसी को भी दिक्कत है? हाँ बेटा, ये थोड़ा प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि वैल्यू लिखना थोड़ा आपको प्रैक्टिस से समझना होगा, क्योंकि जहां पर परसेंटेज में कैलकुलेशन आता है थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है। इसमें किसी को अगर समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, तो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरी शीट की तरफ बात करते हैं, 2 क्वेश्चन दूसरी शीट से, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। हाँ, तो उसमें था, एक था सुप्रिया का था शायद 52 बेटा बोले थे छोड़ने के लिए, अभी अभी हम नहीं बताए, ठीक है। तो ये जब लॉजिक हम बताएंगे उसके बाद इसका बात करेंगे। पल्लवी का था 58।
58 लिखिए। 58 में अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुलसी राम की जो सैलरी है वो 20% ज्यादा है कश्यप से। मतलब तुलसी राम की सैलरी कश्यप से 20% ज्यादा है। इसका मतलब अगर कश्यप की सैलरी 100% है तो तुलसी राम की सैलरी कितनी हो जाएगी, 120%। तो इससे इसको काटे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। अब क्या बोल रहा है, तुलसी राम सेव कितना करता है, 720, विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सेविंग ऑफ तुलसी राम, जो भी वो बचत करता है तुलसी राम, वो कितना है, 720। और वो है कितना, तो 4% उसकी इनकम का। तो इनकम ऑफ तुलसी राम बराबर 720। परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। और तुलसी राम की इनकम कितनी है, यहां हमने लिखी हुई है, कितनी, 6 यूनिट, बराबर 720। 4 से इसको काटे तो ये जाएगा 25, 6 से इसको काटे तो 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 120 इंटू 25। ठीक है। अब इधर बात करें तो क्या पूछ रहे हैं, कश्यप की सैलरी कितनी है, तो कश्यप की सैलरी है 5 यूनिट। तो आप कहोगे 5 इंटू 120 इंटू 25। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600, 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15,000। इसका मतलब कश्यप की सैलरी बेटा कितनी होगी, 15,000। क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए बेटा ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहां तक आपका टाइप 1 पूरा समाप्त होता है। अब टाइप 3 की तरफ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी शीट को हम खोलते हैं। टाइप 3, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर अपना बताइए। टाइप 3 में जो दिक्कत है यश ने बता दिया है, और किसी का भी अगर टाइप 3 में दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर यश की क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो यश का पहला क्वेश्चन है 33। पहला क्वेश्चन हम लोग 33 देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले साल कितने से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, 20% से। वहीं पे दूसरे साल कितने से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 30% से। 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10। तो अगर मैं बोलूं कि शुरुआत में और बाद में पॉपुलेशन कितनी थी, तो पहले साल अगर 5 लोग रहते थे, एक से बढ़ गए तो कितने हो गए, 6। दूसरे साल में बात करें तो अगर 10 लोग रहते थे तो 3 से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 13। तो मैं ये कह सकता कि यहां से काट देते हैं, ये 3 और ये 5, 2 से काटा मैंने। मतलब पहले अगर 25 लोग रहते थे तो अब कितने रहते हैं, 39। और मुझे क्या दे रखा है, पॉपुलेशन सिटी की इतनी है, 2 साल बाद कितनी होगी। मतलब इसी 25 की वैल्यू मुझे 20,000 दे रखी है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 800। तो 39 का मान कितना होगा, तो 39 इंटू 800। मतलब लास्ट में जिसमें 200 है वो मेरा आंसर है, और केवल एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 200 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही आंसर हम लिख सकते हैं, 31,200। किसी को भी यहां तक अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए बेटा। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए फिर एक 16 नंबर क्वेश्चन है, और पहले ही तो उसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 को समझिएगा। जब हम पॉपुलेशन में इंक्रीज पता करते हैं ना बेटा, तो 2000 से 2001 ऐसे करके। तो हम एक इंक्रीज बताएंगे 2000 से 2001, फिर दूसरा इंक्रीज हुआ होगा 2001 से 2002 तक,
फिर तीसरा इंक्रीज हुआ होगा 2002 से 2003 तक। तो यहाँ पर कायदे से 3 ही बार हुआ है, और आप लोग गलती क्या करते हैं कि 2000 से 2003 4 बार है तो 4 बार कहते हैं। तो यहाँ पर असलियत में 3 बार केवल इंक्रीज डिक्रीज हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर वैकल्पिक वर्षों में, मतलब अल्टरनेट ईयर में, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और पहले इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब पहले 10% से इंक्रीज हुआ होगा, फिर 10% से डिक्रीज हुआ होगा, फिर 10% से इंक्रीज हुआ होगा। 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब अगर मैं पहले साल की बात करूं तो पहले साल अगर 10 लोग रहते थे तो एक से बढ़कर 11 लोग रहने लगे। दूसरे साल भी 10 ही लोग रहते थे पर एक घटकर 9 लोग रहने लगे। और तीसरे साल 10 लोग रहते थे, एक से बढ़कर कितने हो गए? 11। इसका मतलब शुरुआत में अगर 1000 लोग रहते थे तो अब जो रहते हैं वो 121 इंटू 9, तो वो रहेंगे 1089। अब क्या बोला है कि अगर स्ट्रेंथ की स्कूल, सॉरी टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, तो मैंने देखा कि कितने से बढ़ गया एक्चुअली में 3 सालों में 89 से कितने पर, तो 1000 पर इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, तो कितने का अनुपात आ गया? 8.9%। मतलब इन 3 सालों में, मतलब इन जो ड्यूरेशन है 3 सालों का, 3 ड्यूरेशन में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो हम बोलेंगे 8.9%। क्लियर है यहाँ तक सबको बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। 38 पूछा आपने, वो भी देख लेते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं। अगर आप केवल एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सारे क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा। पर अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं स्पेशली, तब आपको आगे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ परसेंटेज की वैल्यू है, उन पर बात कर लेते हैं। जो ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं 37.5%। तो हमको पता है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो अगर मैं इसको देखूं तो किसी भी प्रतिशत को देखने से ना आपको अगर याद है 1 से लेकर 1/16 की, तो उसकी कोई वैल्यू रखिए। तो 0.5 कहाँ आता है? 1/8 में। तो मैंने रख लिया 12.5%, तो बचा कितना? 25%। अब इसका मान होता है 1/8, इसका मान होता है 1/4। नीचे हो जाएगा एलसीएम 8, इधर आएगा 2 + 1, मतलब 37.5 कितने की वैल्यू है? 3/8 की। उसी तरीके से 16 2/3% आपको याद होना चाहिए था, ये होती है 1/6 की वैल्यू। उसी तरीके से 57 1/7%। अब देखो समझना, 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। तो नीचे अगर 7 आ रहा है, इसका मतलब वो 1/7 का ही कोई ना कोई प्रतिशत होगा। अब अगर होगा तो 14 से 57 तक आने में आप कितने का गुना कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे 4 का। 14 चौके 56 होता है, क्योंकि अगर 5 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये कितने का अनुपात, कितने की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 4/7। आ रही बेटा समझ में कैसे मैंने वैल्यूज निकाली हैं? इसमें अगर किसी को समस्या है तो बताइए। नेक्स्ट जो सेशन हम लोग करेंगे ना, वो पहले वैल्यूज पे कर लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत किसी किसी को दिक्कत होता है तो उसके ऊपर उसको कमांड उठाना थोड़ा। ठीक है, तो अभी अगर थोड़ा समझ में आया हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग की नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे पहले परसेंटेज की वैल्यूज पर, कि कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे करा जाता है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे किसी का अच्छा होगा, किसी का अच्छा नहीं हुआ होगा अभी तक, तो उस पर बात कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन इन प्रतिशत की वैल्यू ऐसी ऐसी कुछ होती है फिलहाल। यहाँ तक किसी को समस्या किसी भी प्रकार की अगर है तो अभी भी बता दें, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? बढ़े आगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो टाउन की है वो इंक्रीज होती है पहले साल। पहले साल इंक्रीज होती है 16 2/3% से, जिसका मतलब हो गया 1/6। दूसरे साल डिक्रीज हो रही है 37.5% से,
जिसका मतलब हो गया 1/8, सॉरी 3/8। तीसरे साल फिर इंक्रीज हो रही है 57 1/7% से, जिसका मतलब हो गया 4/7। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर शुरुआत में 6 लोग रहते थे तो अंत में कितने लोग रहने लग गए? 7। दूसरे साल अगर 8 रहते थे तो अब कितने रह गए? 5। तीसरे साल अगर 7 रहते थे तो 4 बढ़ गए तो कितने रहने लग गए? 11। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कटा। इसका मतलब पहले अगर 48 लोग रहते थे तो अभी कितने रहते हैं? 55। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की तो अभी भी समय है, पूछ सकते। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? अब क्वेश्चन क्या बोला कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको फाइंड करनी है, अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी, मतलब इस बार आपको फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है बेटा कि 55 यूनिट की वैल्यू 2,72,000 है। तो इससे इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा सीधा सीधा, तो 500, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो 3 साल पहले 48 यूनिट थी वैल्यू, तो 48 इंटू 500, 0,0,0,24, मतलब 2,00,000, 2,0,0,0, 2,24,000 है। अच्छा 3 जीरो है इधर। चलिए तो इधर भी 1 जीरो बढ़ा दो, तो वैल्यू कितनी जाएगी? 2,40,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? ए। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें किसी को? किसी को भी इसमें अगर दिक्कत है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा किसी ने। इस क्वेश्चन को बेटा आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, है ना। अगर आपका मतलब ये केवल बैंक की पर्पज से है, एसएससी के पर्पज से या रेलवे के पर्पज से तो कतई नहीं है, और बैंक के पर्पज से तो कतई नहीं है ये बात, सॉरी एसएससी के पर्पज से तो कतई नहीं है। हाँ बैंक में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो थोड़ा समझ सकते हैं, समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि पहले 2 घंटे, है ना, जो रक्त कोशिकाएं हैं, मतलब रेड ब्लड का जो काउंट है वो 10% बढ़ता है। मतलब पहले 2 घंटे बढ़ता है, फर्स्ट और सेकंड आवर। कितने परसेंट से? 10% से 10% से प्रति घंटा दे रखा है ना। फिर क्या, अगले 1 घंटा डिक्रीज होता है, मतलब इधर बढ़ रहा है, और तीसरे घंटे डिक्रीज हो रहा है, और चौथे घंटे में कोई बदलाव नहीं है, मतलब चौथे घंटे में कुछ नहीं हुआ। फिर 5वें घंटे में, अगले 2 घंटे में 5% इंक्रीज होता है, मतलब 5वें छठे में कितने का इंक्रीमेंट होता है? 5% और 5%। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन ने ये कहा कि पहले 2 घंटे 10% से इंक्रीज हो जाता है। फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि अगले घंटे 10% से डिक्रीज हो जाता है। फिर आपको क्वेश्चन ने ये कहा कि अगले घंटे मतलब चौथे घंटे कुछ नहीं होता। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके अगले 2 घंटे आपका जो वैल्यू है, जो मतलब रेड ब्लड का काउंट है, वो 5% इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर? तो दिक्कत? चलिए अब समझिएगा। तो पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा आवर, चौथा आवर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। मतलब अगर पहले भी 100 ब्लड थे तो बाद में भी 100 ही ब्लड रह गए, तो वहां लिखने का कोई तुक नहीं बैठता। इन दोनों में 10% से वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसमें 10% से वैल्यू घटी है, इसमें 5% से वैल्यू इन दोनों में बढ़ी है। 5% का मतलब होता है 1/20, 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब मैं ये कह सकता है यहाँ पर कि पहली बार अगर वैल्यू यहाँ पर 10 थी तो अंत में जाकर वो कितनी हो गई? 11, क्योंकि 10% से जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगले घंटे भी यही होता है, 10 से 11 हो जाती है, पर उसके अगले घंटे वैल्यू 10 से 9 हो जाती है, क्योंकि एक कम हो जाती है। फिर जब नेक्स्ट घंटे की बात आती है तो 20 5% से बढ़ रहा है, मतलब पहले अगर 20 थी
तो 1 से बढ़कर कितनी हो गई 21। सेम केस यहाँ 20 थी तो 1 से बढ़कर कितनी हो गई 21। अब ये प्रॉपर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 4 और 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देते हैं 5। इधर अगर हम सॉल्व करें तो 121 इंटू 9 करेंगे तो 1089, और उसमें फिर हमको 4 से 41 मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 480249। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर पहले इतना सैंपल था मतलब इसकी वैल्यू 4000 थी 40,000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें एक डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 48024.9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, सी। ये बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसलिए बैंक का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन नहीं। हाँ बेटा सी आंसर होगा इसका, क्योंकि एसएससी में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, मतलब इतना लंबा नहीं लेके जाएगा, केवल 3 तक लेके जाएगा, क्वेश्चन खत्म कर देगा। पर बैंक में क्या होता है कि वहां पे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, तो इसलिए क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग बनते हैं। होपफुली लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि मेन चीज यहाँ पर लॉजिक है, बाकी कोई चीज। तो दिक्कत यहाँ तक बेटा समझ में आई चीजें, किसी को भी समस्या है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है बेटा, इसको बता देते हैं, क्वेश्चन का ना लैंग्वेज गलत है, वैल्यू गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दो, वो वैल्यू की सेटिस्फाई नहीं होती उसके अंदर। 40 नंबर क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा। 42 और 43, 42 और 43। तो हम 43 बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है किसी कमोडिटी का वो 36% बढ़ जाता है और उसकी क्वांटिटी जो परचेज होती है 30% घट जाती है, तो क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है, अमाउंट स्पेंड। तो समझो जो अमाउंट आप खर्चा करते हैं ना वो डिपेंड करता है कि प्राइस क्या है और आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी। ठीक है। तो यहां पर बात करें तो प्राइस में कितने से इंक्रीज हो जा रहा है 36% से, और क्वांटिटी में आप कितने से डिक्रीज कर रहे हो 30% से। तो मैं ये कह सकता कि आप किसी एक ही चीज में एक बार 36% से बढ़ा रहे हैं, अगली बार उसकी वैल्यू 30% आप कम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर नेट चेंज कितने का आएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी, ये माइनस का होगा डिग्रीज है, प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये जाएगा 36 माइनस 30 प्लस 36 इंटू 30/100। तो यहाँ बचेगा 6, ये माइनस का 30 होगा, तो और 36 इंटू 30 हो जाएगा -108/100। मतलब तुम लिख सकते 6 माइनस 1.08, और बेटा कुछ गलत कर दिए, 6 3 18, 10.8 होगा बेटा, ये सॉरी 1080। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1080/100। तो 100 से 10 से 0 0 कैंसिल, तो 6 माइनस 10.8, तो ये वैल्यू बचेगी -4.8, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, मतलब वैल्यू में 4.8% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सबको। इसमें अगर किसी को दिक्कत है और समझ में नहीं आया तो एक बार बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको, अगर क्लियर है तो सब लोग यस यस लिख दीजिए, ताकि फिर हम लोग आगे देखें। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए जो 41 2/3% होता है, पहले इसको मैं बता दूं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो 41 2/3%, देखो हमको केवल एक ही जगह वैल्यू मालूम है कि 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 16 2/3% प्लस 25%।
25% का मतलब 1/4, 16 2/3% का मतलब 1/6, नीचे एलसीएम आ जाएगा 12, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/12। यहाँ तक पहले किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें। क्लियर हुआ कैसे लिखा मैंने 5/12? समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, चलिए तो अब इसको बता देता हूँ। मतलब मुझे क्या पता चला कि पहले साल फर्स्ट ईयर आप 41 2/3% से इंक्रीज कर दिए। सेकेंड ईयर 92,000 से वैल्यू बढ़ गई, अब परसेंट नहीं पता। और तीसरे ईयर 10% से घट गई। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसके बीच में वैल्यू आ जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे चेन मेथड। ठीक है, चेन मेथड। चेन मेथड क्या करता है समझना। पहले साल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब कितना होता था 5/12। तो अगर 12 लोग रहते थे तो अब बढ़कर कितने हो गए 17। फिर दूसरे साल क्या हुआ कि 92,000 लोग जुड़ गए एक्स्ट्रा। और तीसरे साल क्या हुआ 10% कम हो गए। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पहले अगर 10 लोग रहते थे तो अब कितने रहने लग गए 9। यहां तक पहले किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, मतलब जो फ्रेमिंग मैंने लिखी है, जो चीज मैंने लिखी है उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पहले बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि पहले साल आप कितने परसेंट से इंक्रीज कर दे रहे हैं बेटा? तो पहले उससे 5 साल इंक्रीज हो रहा है आपका 5/12। मतलब अगर पहले 12 लोग रहते थे तो फिर 17 लोग रहने लगते। सेकेंड ईयर कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 92,000 से। और तीसरे साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि आपकी वैल्यू 10 से कितनी हो जा रही है 9। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। चलिए अब आगे बात करें यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मतलब पहले साल के शुरू में 12 लोग रहे होंगे मान लो, तो अंत में 17 लोग हुए और उसमें कुछ जोड़ के जो वैल्यू आएगी वही 10 के बराबर है। इसका मतलब यहां से यहां जो चेंज हुआ है ना, वो चेंज कितने के बराबर है? 92,000 लोग। पर दिक्कत ये है अगर ये 12x वैल्यू है तो ये 10y है, मतलब अलग अलग रेशियो है। तो उसी के लिए उसने एक चीज दी कि अगर अब पॉपुलेशन शुरुआत के 3 गुना हो जाए, तो शुरुआत में अगर 12 लोग रहते थे तो लास्ट में जाके उसका 3 गुना मतलब 36 रहने चाहिए। और 36 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 4 से। तो यहाँ अनुपात आ जाएगा 40:36। अब यहां हम बात कर सकते हैं कि वैल्यू 17 से कितनी हो गई 40। अब दोनों सेम चलिए फिर से पार्ट। समझाइएगा तो नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में ये बोला गया है बेटा कि जो पॉपुलेशन अब है वो शुरुआत के पॉपुलेशन का 3 गुना है। तो शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी? तो मैंने बोला 12। और उसका 3 गुना कितना होता है? तो हम बोलेंगे 36। अच्छा, अगर उसका 3 गुना 36 होता है तो 9 को 36 बनाना है। तो अगर 9 को 36 बनाना है तो कैसे बनेगा? तो हम बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 40 हो गया और ये 36। अब ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है, तो यहाँ पर चेंज 17 से कितने का हो गया? 40 यूनिट का। मतलब एक्चुअल चेंज कितने का आया? 23 यूनिट का। और ये चेंज इसलिए आया क्योंकि यहाँ से यहाँ कितने साल का कितने लोगों का एडमिशन हो गया है? तो 92,000। और एक का मान कितना है? 4,000। अब मेरे से पूछा गया कि टोटल इंक्रीमेंट पहले साल में कितना हुआ था, तो यही टोटल इंक्रीमेंट है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो 12 से अगर 17 लोग हो गए हैं मतलब 5 यूनिट की बढ़ोतरी की है। तो 5 इंटू 4,000 कितना हो गया बेटा? 20,000। इसका मतलब पहले साल कितने लोग बढ़े हैं? तो 20,000 लोग बढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? बी। हाँ बेटा 20,000। क्लियर है बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए चलिए
तो यहाँ पर आपका टाइप 3 खत्म होता है, टाइप 1 खत्म होता है। नेक्स्ट जो क्लास हम लोग की कल होगी उसके अंदर हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। उसके बाद सैटरडे को क्लासेस आपकी नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन क्लासेस होंगी केवल, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल आप लोगों की क्लास वही 8:30 पे शुरू होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।